मुझे साजन के घर जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साक्षी और मेरी यूट्यूब चैनल साक्षी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं सब खराब दिन आ गए हैं हमारे, और अभी हो रहा है, कितना हो रहा है टाइम? इसमें टाइम नहीं है, बज रहे हैं 4 और मैं आराम से बैठी थी और इस हाथ में मैंने मेहंदी भी लगवाई है। छूट गई है, कलर आएगा लेकिन अभी स्टेन आया नहीं है इसका। और मेहंदी क्यों लगवाई है? क्योंकि मैं कल जा रही हूँ अपने ससुराल और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं तैयारियाँ। और ये है मेरी फ्रेंड और ये है मम्मी। तो मम्मी कुछ बोलना चाहेंगी? हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि आज से हमारे आज़ादी के दिन खत्म होने वाले, इसलिए हमने खूब रोना शुरू किया है। अंततः मुझे जाना ही पड़ रहा। यार इतने पापड़ बेले हैं मैंने नहीं आएंगे कि शायद नहीं जाने को मिले, मुझे नहीं जाने को मिले, लेकिन मुझे अब जाना ही पड़ेगा, मुझे अपने ससुराल। और बहुत आज़ादी करी है मैंने, 1-1.5 महीने कम से कम। सो अभी जाना है। और आप लोग काफ़ी कमेंट करते थे कि दीदी आप कब जाएंगी अपने ससुराल, कब से बनी है मायके में? तो यार चौथी में फर्स्ट टाइम आई थी, तो यार रुकना तो बनता है ना। सो आप लोग भी खुश हो जाएंगे ये वीडियो देख के, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ ससुराल। अभी तक मैंने बहुत आज़ादी करी है। रात में 10 बजे सोती थी और सुबह 10 से 11, 11 से 12 ऐसे हो जाता था, उठती थी। लेकिन अब आज़ादी वाले दिन मेरे खत्म और अब मुझे उठना पड़ेगा वहां पे जल्दी सुबह सुबह। क्या ही होगा मेरा इस बार ना, मुझे काम भी करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कष्ट वाला काम है। और विक्टोरिया थी ये होगा मेरा, अब इस बार पता चलेगा मुझको। ससुराल ससुराल, मुझे साजन के घर जाना है। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। ऐसी वाली कंडीशन अब होगी मेरे साथ में। सो चलो भैया, बनाते हैं जल्दी जल्दी ये सब, फिर तैयारी करते हैं जाने की। ससुराल ले जाने वाली डलिया की पूड़ियाँ ऑलमोस्ट बन चुकी थी और कुछ नहीं बनी थी, वो बन गई थी। और मेरे से ज्यादा कुछ बनती नहीं, तो मैंने 2 ही 3 बनाई थी। और फिर बातें सातें कर रही थी मैं साथ में बैठ के। और फिर मेरा बारी आती है बैग पैक करने की, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं बैग पैक करूं। और इतना टाइम रही हूँ अपने घर में, तो लग रहा था जाने का मन ही नहीं कर रहा था ससुराल, कि मैं ससुराल जाऊं। और उस टाइम पे लग रहा था मैंने कहाँ से शादी कर ली, मुझे अभी नहीं करनी चाहिए थी। बट सभी चीजों का एक समय होता है। और मैं यहाँ पे रो भी रही थी बैग पैक करते करते, और बहुत सारी चीजें याद आ रही थी। मैं एक एक कोना देख रही थी। मैं अपने घर में कहीं पे भी नहीं बैठती, मैं आपको मिलूंगी इसी कमरे में। इस कमरे में कुछ खास नहीं है, बट मेरा जो स्ट्रगल है इसी रूम से चालू हुआ है। और बहुत सारी इसमें यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है, और मैं रोती जा रही थी यहाँ पे। मम्मी सामान मुझे देती जा रही थी कि ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी को दिक्कत ना हो ससुराल में किसी चीज की, कि यार ये भूल गए, ये भी लाना चाहिए था। और फिर बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सामान बहुत ज्यादा है और बैग छोटा पड़ गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बक्सा ले जाती हूँ।
क्योंकि ससुराल भी मैं ये बक्सा और ये सूटकेस दोनों चीज़ लेके गई थी और लेके भी वहाँ से आई थी और सामान बहुत ज़्यादा था, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं बक्सा भी लेती ही जाऊँ। फिर मैंने बक्सा लगाया बट मेरे से अच्छे से लगा नहीं, सामान पूरा उसमें आ नहीं पा रहा था। फिर मम्मी ने वो ही सामान को इतने अच्छे से उसमें लगा दिया कि मैं क्या ही बोलूं, मतलब वहां पे मम्मी डांट भी रही थी मुझको कि इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी अकल नहीं आई। के पीछे तो यार देखो ताला तभी मेरी ये छोटी छोटी नहीं चीजें ना मेरी माँ ही मम्मी देखती गुस्सा आ रही गई। हैं, तो मुझे कभी इन सब चीजों की नीड ही नहीं पड़ी कि मैं अपना बैग लगाऊं। मैंने ताला स्कूल बैग भी अंदर नहीं घरे वाली लगाया कभी चीजें। भी ऐसे। अरे मेरे को पता भी और नहीं फिर था ना लास्ट कि में ताला मेरे को चाबी की भी डांटी भी जरूरत मम्मी। पड़ती है। हाँ। मम्मी ने कहा ताला चाबी कहाँ है, मैंने कहा वो तो नीचे ही है, अंदर ही बक्से के। और उसमें ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई थी, पूरी मेरी ज्वेलरी, तो मुझे उसमें ताला भी मारना था मम्मी को। थी नाम की चीजें और नहीं फिर है तो उन्होंने डांटा कि इतनी बड़ी हो गई हो मम्मी भी लेकिन क्या बुद्धि करूं एक मैं, भी बुद्धि पैसे की नहीं, नहीं है। धीमे धीमे बुद्धि तो आएगी। यार कैसे बुद्धि आएगी, सब कुछ तो माँ ही मेरी मैनेज करती थी। तो मतलब आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और मुझे सपोर्ट भी मेरी माँ बहुत ज़्यादा करती है और वैसे तो मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और फिर मैंने खाया मम्मी के हाथ की तहरी, उन्होंने बनाया था और ये मेरा आखिरी टाइम था अपने घर में खाना खाना, तो इसीलिए मेरी फेवरेट मम्मी ने तहरी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए। क्योंकि मैं फिर दूसरे दिन ससुराल चली जाऊंगी तो मम्मी के हाथ का खाना मिस करूंगी, इसीलिए उन्होंने तहरी बनाई और फिर क्या तहरी खाया। और मुझे कितना भी मतलब अच्छा खाना दे दो, 5 स्टार में बैठा दो, चाहे जहाँ पे भी बैठा दो, लेकिन मेरा पेट भरता है तो मेरी माँ के हाथ का खाना, क्योंकि वो बहुत ही यमी बनाती हैं इसलिए। और मुझे अपने हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता, मैं वो बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा खाती हूँ और मैं बनाती हूँ तो बस मेरे को तो क्या है, रोटी चाहिए, पेट भरना होता है तो बस वैसे ही खा लेती हूँ। अगर संतुष्टि चाहिए तो मेरे माँ के हाथ का खाना ही मुझे चाहिए होता है। और मैं ससुराल में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनके खाने को, और जब भी बैठती हूँ तब भी मिस करती हूँ। और फिर मैं लेट गई थी और फिर पति देव की कॉल आ गई, उनसे बातें हो रही थी और मैं रोती भी जा रही थी सोच सोच के कि मुझे कल जाना है ससुराल। और आप लोग के साथ में ऐसा होता है या नहीं, कमेंट करके बताना जब आप ससुराल जाते हो, या आपको ससुराल जाके अच्छा लगता है, मीन्स खुशी खुशी जाते हो। कमेंट करके बताना आपके साथ क्या होता है। मेरे साथ तो मैं अक्सर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय गाइस, लव यू।